अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 की जॉब आई हुई थी, उसकी डेट क्लोजिंग डेट तो गुजर चुकी है। अब उसके टेस्ट के हवाले से आपको अपडेट्स देनी है कि उसका टेस्ट कब होना है। इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान GBO फीमेल GBO की सैलरी क्या होगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, जनरल बैंकिंग ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए, और ड्यूटीज़ क्या होंगी जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, जनरल बैंक GBO जिसे कहते हैं। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती ही रहें। और जनरल बैंकिंग ऑफिसर जिसे हम GBO कहते हैं, इसका OG3 ग्रेड होता है। OG3 ग्रेड का मतलब होता है कि BS16। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में OG3 ग्रेड की ये वैकेंसीज थी। और जो सिलेक्शन होगी फ़ीमेल्स की एज ए GBO, वो एक स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। एक कंपेटिटिव सैलरी और आपको जो पैकेज है वो दिया जाएगा। एक इनिशियल स्टेज होती है GBO की, जबकि जो बाद में इसको प्रमोट किया जा सकता है GBO 2 OG2 एंड OG3 OG1 में। और उसके बाद दूसरी जो आपको एक पूरा करियर ग्रोथ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो मतलब प्रमोशन है और करियर ग्रोथ है। तो जो आपका टेस्ट है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो जो आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फ़ौरन शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उन सब का जो स्किल टेस्ट है वो लाजमी होगा, या जो टेस्ट है वो लाजमी होगा। और आपको आपका ईमेल या आपको टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आपको इंटीमेट किया जाएगा। कुछ लोग अप्लाई करने के फ़ौरन बाद पूछते हैं कि टेस्ट कब होगा। देखें, जब आप क्लोजिंग डेट गुजर जाती है अप्लाई करने की, तो उसके तकरीबन 1 मंथ बाद ये आप एक्सपेक्ट करें कि टेस्ट होगा। फ़ौरन ही टेस्ट अनाउंस नहीं हो जाता। आप किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करें, आप PPSC FPSC बैंकिंग, आप जहाँ मर्ज़ी अप्लाई करें, तो फ़ौरन क्लोजिंग डेट गुजरने के बाद टेस्ट अनाउंस नहीं होता है और आपको इंटीमेट किया जाता है बज़रिया टेक्स्ट मैसेजेस, बज़रिया ईमेल। अच्छा, सैलरी क्या होगी? तो सैलरी एक्सपेक्टेड है कि 55 to 60 होगी। जो 23 में ले रहे थे वो 40 प्लस ले रहे थे, तो अब एक्सपेक्टेड है 24 में 55 to 60 प्लस वो लेंगे। तो उसमें क्या क्या आपकी जो पैकेजेस होंगे या क्या क्या अमराज शामिल होंगे, इसमें बेसिक पे सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कन्वेंस अलाउंस वो फिक्स होता है आपका। मील अलाउंस आपको मिलता है वो भी फिक्स होता है, और कॉस्ट ऑफ कंसल्टेशन। तो ये जो तमाम चीज़ें इनको सम अप करके आपका जो नेट पे है वो बन जाती है। तो वो ऑलमोस्ट आपकी होगी 55 to 60 के। NPPO GBO प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे कि हमने ऐड में देखा था, जो फीमेल GBOs होंगी उनको पोस्ट किया जा सकेगा फैसलाबाद में, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जेहलम, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सक्खर एंड सवाद। अगर आपका इसमें से किसी का डोमिसाइल है तो होपफुली यही है कि आपको आपके डोमिसाइल की बेस पर ही पोस्ट किया जाएगा। अगर आपका डोमिसाइल फैसलाबाद के तो फैसलाबाद में आपको अपॉइंट किया जा सकता है। गुजरांवाला है तो आप गुजरांवाला में, मुल्तान है तो मुल्तान में, लाहौर है तो लाहौर में। सिलेबस के हवाले से जो रिक्वायर्ड स्किल थी वो ये थी कि गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रोसेसिंग स्किल होनी चाहिए, इफेक्टिव टीम प्लेयर होना चाहिए, गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल होनी चाहिए, और MS ऑफिस जो एप्लीकेशन है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो टेस्ट होगा वो होपफुली आपका जो वो है कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन जो टेस्ट होगा वो उसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, हर एक सेक्शन को आपने पास करना, एटलीस्ट 50% मार्क्स लेना लाजमी होगा। अगर एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर है, 30 मार्क्स है, तो आपको 15 मार्क्स एटलीस्ट लाजमी लेने हैं। इंग्लिश 30 मार्क्स है तो आपने एटलीस्ट 50 मार्क्स लाजमी लेने हैं। तो हर सेक्शन को आपको पास करना लाजमी है। तो जो सिलेबस है, जैसे इसका होपफुली जो नेशनल बैंक है इसको अनाउंस करेगा ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि आपका जो जनरल नॉलेज, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की बेस पे आपका टेस्ट होगा। जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी? आपकी जॉब ड्यूटीज़ है, आपने जो भी फ्रंट एंड बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज करना है। रेमिटेंस जो होती हैं, रेमिटेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने मैनेज करनी होती हैं। कस्टमर्स अकाउंट को ओपन करना, मेंटेन करना होता है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं, ये डोरमेंट अकाउंट होते हैं, उनको प्रोसेस करना होता है। डोरमेंट अकाउंट वो होता है जो
6 महीने से उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना की हो तो वो डोरमेंट हो जाता है। तो बैंक ये लाजमी कोशिश करते हैं कि उनका कोई भी अकाउंट डोरमेंट ना हो, अगर हो तो फिर उनको वो पर्सनली कॉल कर रहे होते हैं कि अपना जो आप अकाउंट है उसमें कोई ट्रांजैक्शन करें या उसको एक्टिव करवा लें। एटीएम क्लेम्स की सेटलमेंट और जो लॉकर्स होते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो आपकी ड्यूटी में शामिल होगा। कैश हैंडलिंग एक्टिविटीज़ वो आपकी ड्यूटीज़ में शामिल होगा। नॉर्मली जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर होते हैं जीबीओ, उसका कैश से कोई वास्ता होता नहीं है क्योंकि वो कैशियर का काम है और वो उसको कर रहा होता है। टू इशू रसीट्स अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, जो कस्टमर जो आप रसीट्स ले रहे होते हैं और पेमेंट्स कर रहे हैं कस्टमर को, वो आपका काम होगा। डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे होते हैं, जो बैंक में आप देखा होगा, वो आपका काम होगा। और जो मंथ एंड पे जो वो रिपोर्ट होती हैं उनको जनरेट करना आपका काम होगा। और जो भी आपका सुपरवाइज़र आपको साइन करेगा डेली बेसिस पे, वो भी आपका काम होगा। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है जो कोई ना परफॉर्म कर सके। एक ज़ाहिर है एक आपको सिस्टम दिया होता है, आपको जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंट्स हैं, रेमिटेंसीज हैं, क्लियरिंग है, ये आपको करना होता है। और ये जब आप सीख जाते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता। 3-4 महीने में आपको लगते हैं, उसके बाद आप ये यूज़ टू हो जाते हैं, आप इजीली इन ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर में मैंने परफॉर्म किया, मैं आपको अपनी जैसे ही इसका रिज़ल्ट अनाउंस वो टेस्ट डेट आती है, मैं अपने जो एक्सपीरियंस है जीबीओ का वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का जो टेस्ट है वो हो सकता है। इस हवाले से आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मज़ीद अपडेट हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अपनी क्वेरीज कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप टेस्ट के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।